जब सर्दियों के दिनों में गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं और साथ में हो लहसुन प्याज या टमाटर की चटनी तो दिन ही बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी इससे पहले मैंने मूली के पराठों की रेसिपी दी थी, वो बहुत वायरल हुई और बहुत ही आप लोगों ने प्यार दिया। तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया और एकदम खस्ता पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए भी हमें बिल्कुल एकदम साफ रसीली मूली लेनी है और मूली के बड़े वाले पत्ते अलग कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से इसकी आप भुजी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं और इन पत्तों को हम अलग कर लेते हैं। आपको इन पराठों को बनाने के लिए बिल्कुल ताज़ा मूली लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लाके फ्रिज में रख दी और मूली लटक गई उसके बाद आप पराठा बनाओ, तो ऐसा मत करिएगा। बिल्कुल एकदम फ्रेश होनी चाहिए। तो इसके पत्ते मैंने अलग कर लिए हैं और मूली को छील लेते हैं। मूली का साइज काफ़ी बड़ा है तो इसलिए 2 मूली का मैं यूज़ करूँगी और पत्ते मैं तीनों मूली के लूँगी। तो इन्हें अब अच्छे से धो लेते हैं। पत्तों को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा, कहीं इसमें मिट्टी वगैरह ना हो। तो चलिए पहले इसे धो लेते हैं और धोने के बाद इसे हमें कद्दूकस करना है। और कद्दूकस हमें करना है मोटे कद्दूकस में, जिसमें हम लौकी वगैरह कसते हैं उसमें नहीं कसना है। जो थोड़ा मोटा होता है उसमें हमें इन्हें कसना है। तो चलिए पहले इसे कस भी लेते हैं। तो यहाँ मूली भी कस चुकी है। इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है। अब बारी आती है मूली के पत्तों की। तो ऊपर का जो डंठल है उसे अलग कर देते हैं और जो पत्ते हैं उन्हें जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक इन्हें काट लीजिएगा। और नीचे के जो पत्ते हैं उसे 1 से 1.5 इंच के लिए जो पत्ते होते हैं बचे हुए उन्हें फेंक दीजिएगा। वो पत्ते इसमें हमें यूज़ नहीं करने हैं। ये देखिएगा जो लास्ट में ये पत्ते बच गए हैं इसे हम अलग फेंक देंगे, इसे यूज़ नहीं करना है। और इसे जितना बारीक आप कर सकते हैं पत्तों को उतना बारीक आप काट लीजिएगा। तो पत्ते भी कट चुके हैं, किसी परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो मूली थी उसे इस तरीके से दबा के देखेंगे तो बहुत सारा इसमें से पानी निकलता है, ये देखिएगा। तो इसका पानी अलग कर लेते हैं। जो पहले मैंने पराठों की रेसिपी दी थी उससे बहुत अलग है, इसलिए वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी और ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही बहुत गज़ब की रेसिपी हैं और दोनों ही मैंने मूली के पराठे बताए हैं। तो देखिएगा कितना सारा पानी निकला हुआ है। तो अब जो हमने पत्ते काटे थे वो इसी पानी में डाल लेते हैं और इसमें लेना है गेहूँ का आटा। इसे मक्का के आटे से भी बना सकते हैं। आप सर्दियों का टाइम है तो मक्का या बाजरा कोई भी आप आटा मिला सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ गेहूँ के आटे से ही बना रही हूँ। तो इसमें हमने नमक पहले डाल चुके थे तो इसलिए आटे में नमक नहीं डालना है। तो इसका बढ़िया सा आटा तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा भी बढ़िया से लग चुका है। इसे अभी ढक के साइड में रखेंगे। जो मूली है उसमें डालनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। एक बार इसे इस तरीके से दबा के देख लीजिएगा, यदि पानी है तो पानी को एक बार और आप निकाल सकते हैं। वैसे मैं इसे बहुत अच्छे से कस के निचोड़ चुकी हूँ तो पानी अब निकलेगा नहीं। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ग्रेट किया हुआ अदरक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से इसमें नमक मिर्च मसाले डालिएगा। थोड़ा सा लिया है गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। जो भी आपको जैसा भी मसाला पसंद है उसके अनुसार आप इसे मूली को तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ रख लेते हैं तवा, क्योंकि पराठे बना रहे हैं इसके साथ एक बहुत ही अमेजिंग आपको बहुत स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी भी मैं इसके साथ शेयर करूँगी। तो तवे पे हमें लोहे के तवे पे ही बनाना है, नॉन स्टिक तवे पे नहीं बनाना है। तो तवे पे सरसों का तेल डाला है, तेल को चारों तरफ इस तरीके से फैला देते हैं।
कुछ कलियां यहाँ लहसुन की ली हैं और लहसुन को थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तो यहाँ लहसुन सुनहरा हो चुका है, इसे तवे के किनारे कर देंगे। और यहाँ लिए हैं टमाटर। टमाटर को मैंने स्लाइस में काटा है, 2 पीस में नहीं काटा है। इस तरीके से जल्दी भी बन जाती है और टमाटर बहुत अच्छे से पक भी जाता है। तो इस तरीके से काट के तवे पे बिछा लेते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि 2 पीस में जब हम टमाटर पकाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा लिया है नमक और यहाँ 2 से 3 तीखी वाली लाल मिर्चें ली हैं और इसे थोड़ा मैश कर लेते हैं। केवल 2 से 3 मिनट में ये सारे टमाटर मैश हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे घुट चुके हैं। तो लहसुन भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इसे गैस से नीचे रख लेते हैं और दूसरा तवा चढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब बनाएंगे गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट मूली के पराठे। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ आटे का पेड़ा बना लेते हैं। बढ़िया से आटा सेट हो चुका है। इस आटे को हमें ज़्यादा रेस्ट पे नहीं छोड़ना है कि आपने अभी तैयार किया और ये सोचें कि सुबह की जगह मैं शाम को पराठे बना लूँगी या 1 घंटे बाद पराठे बना लूँगी। तो होगा क्या, आपका आटा पतला हो जाएगा, उतने बढ़िया से कुरकुरे नहीं बनेंगे। तो जब भी पराठे बनाने हो हैंड टू हैंड इस आटे को तैयार करके बनाइएगा। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ गर्मा गर्म मूली के पराठे। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने मूली इसमें भरी है और ये एकदम फर्स्ट क्लास देखने में लग रहा है और सीखने के बाद ये गजब का एकदम खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ गाय का भी मेरा पराठा बन चुका है और इस पे रख लेती हूँ थोड़ी सी चीनी। आप मूली को किसी भी तरीके से पराठे बना सकते हैं, किसी भी तरीके से भर सकते हैं, बहुत तरीके से। जैसे हम तिकोना पराठा बनाते हैं या चकोर बनाते हैं काफ़ी सारी स्टफिंग फैलाते हुए। तो किसी भी तरीके से बनाइए, सारे ही पराठे बहुत बढ़िया से बन के ये तैयार होंगे। मैं भी आपको 1-2 तरीके से बता देती हूँ और इससे तेल, घी, मक्खन जैसे मर्ज़ी आप इसे सेकिएगा। यदि पराठे पसंद नहीं है, इसकी रोटी भी आप बना के खा सकते हैं। रोटी बनाइए और देसी घी से या मक्खन से लगा के उसे सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए पहले इसे सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से एकदम सिक्के तैयार हुआ है, एकदम अंदर से पूरी स्टफिंग भरी हुई है। और जो हमने मूली के पत्ते आटे में गूथे हैं उस वजह से मूली का इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आप खाते ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पत्तों को मूली में भी मिला सकते हैं और आटे में भी मिला सकते हैं, दोनों ही तरीके से पत्तों को आप यूज़ कीजिएगा। और पत्ते आप छोटे वाले काटिएगा, बड़े वाले अलग कर दीजिएगा।
तो यहाँ ये पराठा मेरा हल्का-सा एक तरफ से ज़्यादा सिक गया है, क्योंकि मुझे आयरन के तवे पे ज़्यादा हैबिट है, इसके तवे की आदत नहीं है। तो आप बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से सेकिएगा। तो यहाँ एक तरीके से और बता देती हूँ, पूरी पतली-सी एक चपाती बेली है, काफ़ी पतली-सी बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है। और इसमें कट लगाने के बाद, जैसे मैं अधिकतर बताती ही हूँ, तिकोना इसको फ़ोल्ड करते चले जाएँगे और सूखा आटा लगा के जितना पतला मोटा आपको पसंद है इसे बेल लीजिएगा। तो इस तरीके से भी आप मूली का, आलू का, गोभी का कोई भी पराठा बनाइएगा। मैं अधिकतर इसी तरीके से बनाती हूँ। और फिर अपनी चटनी देखते हैं। चटनी बहुत ही गज़ब की बनती है, उसे ज़रूर बनाइएगा। तो क्योंकि टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं और पराठे भी हमारे बन चुके हैं। ये देखिएगा किस तरीके से इसकी लेयर अलग हो जाती हैं और आटा अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। किसी के कमेंट्स आए थे कि अंदर का आटा कच्चा रह जाता होगा, लेकिन आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है, क्योंकि जब हम चपाती बेलते हैं तो काफ़ी पतली बेलते हैं और उसे अच्छे से भर के सेक लेते हैं। तो कच्चा कहीं से भी नहीं रहेगा, स्वादिष्ट बनेगा। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे अभी साइड में रखते हैं और यहाँ टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें पीस लेते हैं। और यहाँ रख लेते हैं तवा और तवे पे लेना है सरसों का तेल, उसी तवे पे लेना है। और इसमें लिया है मैंने थोड़ा-सा जीरा, आप चाहो तो हल्का-सा हींग भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च ली है और ये पिसे हुए टमाटर इसमें मिला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर हमारे पहले से पके हुए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा-सा ही इसे पकाना है। आपको ये चटनी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है, उस हिसाब से इसे पकाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे पतली नहीं बनाया जाता है। और जब ये थोड़ा पक जाए तो 1 से 2 चम्मच इसमें बटर डालिएगा और बटर डाल के इसे थोड़ा-सा भून लीजिएगा। इस चटनी को जब भी बनाएँ, तवे पे ही बनाएँ या लोहे की कढ़ाई में बनाएँ, तो आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है, इसे साइड में रखेंगे और यहाँ सर्विंग कर लेते हैं। तो गरमा-गरम मूली के पराठे और ये चटनी आप सर्दियों में बना के रख सकते हैं, 5 से 6 दिन खराब नहीं होती है और गजब की ये चटनी लगती है। आप चाहो तो बारीक कटी हुई प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में बनाया है मैंने बथुए का रायता। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर पे किस चीज़ का पराठा बनने वाला है, इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा। बिल्कुल हट के बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को साफ कर लेते हैं। इसका डंठल बिल्कुल अलग कर दिया है और इसे तोड़ के पानी में डाल लेते हैं। ना सब्जी ना पकोड़े, आज बनेगी ऐसी रेसिपी जिसे खा के एकदम मन खुश हो जाए। तो चलिए पहले गोभी को पानी में अच्छे से धो लेते हैं। और यहाँ लेनी है मिर्चें, अदरक और हरा धनिया। तो इन सभी को भी मैंने काट लिया है, धनिये को काट के धो लिया है। तो इन सभी चीज़ों को साइड में रख लेते हैं और यहाँ गोभी को हमें कद्दूकस करना है। तो यहाँ गोभी को बहुत अच्छे से धो लिया है, अब हमें इसे कद्दूकस करना है। बहुत मोटे कद्दूकस में नहीं कसना है, जो नॉर्मल होता है जिसमें लौकी वगैरह हम रायते के लिए कसते हैं, ठीक उसमें इसे कस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी गोभी मैंने यहाँ कस ली है। तो इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, ताकि गोभी से पानी थोड़ा अलग हो जाए। इसे नमक मिलाने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे।
और यहाँ ली है 1 कप मटर, इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो गोभी ने थोड़ा पानी छोड़ लिया है, इस टाइम मटर को भी गोभी में मिला लेते हैं। जो हमने अदरक ग्रेट किया था, हरी मिर्ची काटी थी, इन सभी को भी इसी में मिला लेते हैं। जो धनिया काट के रखा हुआ था, वो भी इसी में मिला लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे नमक डाल के पानी निकालने की क्या ज़रूरत थी जब हमें आटा लगाना था? तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, यदि हम नमक नहीं मिलाएँगे, लास्ट में आटे के साथ मिलाएँगे, तो आटा बाद में पतला हो सकता है, लेकिन इस तरीके से स्टार्टिंग में नमक डालेंगे तो आटा आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो आधे में लूँगी मैं बाजरे का आटा और आधे में लूँगी मैं मक्का का आटा। तो पहले इन दोनों आटे को बिल्कुल बढ़िया से सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बाजरे का आटा बढ़िया से लग चुका है, तो इसे अभी हम अलग रख देते हैं। और जो बाकी की गोभी है, क्योंकि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की है, इसमें मिलाना है मक्का का आटा और इसका भी बढ़िया सा आटा लगा लेते हैं। मैं यहाँ 2 तरीके से बता रही हूँ, आप एक रेसिपी को एक दिन बनाइएगा और उसका आनंद लीजिएगा। तो यहाँ मक्का का आटा भी मेरा सेट हो चुका है, तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तवा रख लेते हैं और जितनी देर में तवा गरम होता है, आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बाजरे का आटा लिया है। बाजरे के आटे की यदि आप रोटी, पराठा, पूरी नहीं खाते हैं तो इन सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही गज़ब का आपको स्वाद मिलेगा और गरम भी होता है, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। तो इसके पेड़े पे लगाया है थोड़ा-सा सूखा आटा और हाथों में भी हल्का-सा सूखा आटा लगा के इस तरीके से गोल-गोल घुमाना है। किनारा हल्का-फुल्का सा यदि फटे तो कन की उँगली को इस तरीके से साइड में रखिएगा, तो किनारे भी इसके नहीं फटेंगे। और यदि आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है तो हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगा के इस रोटी के या पराठे के साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हाथों पे लेके और तवे पे डाल देते हैं। इस तरीके से गोभी और बाजरे का पराठा बना के देखिएगा, बहुत ही गजब का एकदम कुरकुरा बनता है। तो चलिए एक मक्का का भी मैं बता देती हूँ, इसी तरीके से पेड़ा बना लेते हैं। आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, टाइट करोगे तो सारे किनारे फट जाएँगे, उतने बढ़िया से बन नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा ना पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। नमक हमेशा गोभी में मिलाने के बाद ही आटे को मिलाइएगा, जब गोभी पानी छोड़ दे तभी इसको आटे को मिलाइएगा। ये देखिएगा मैं बेलन से भी इसको दिखा दूँ, हथेली से गोल-गोल घुमा के और बेलन से भी आप बेल सकते हैं यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आती मक्का की रोटी या पराठा बनाना, तो इसे घी, मक्खन, तेल जो भी आपको पसंद है उसे लगा के बिल्कुल कुरकुरा होने तक सेंक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से एकदम कलर आया है, इसमें खुशबू भी बहुत गज़ब की आती है बाजरे के पराठे में। तो इसे कल ही ट्राई कीजिएगा, एक दिन मक्का के बनाइएगा और एक दिन बाजरे के बनाइएगा, ये देखिएगा बहुत ही फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। मैंने यहाँ गोभी मिलाई है, आप गाजर भी मिला के बना सकते हैं, बथुआ, मेथी कुछ भी मिला के बना सकते हैं। और जैसे मैंने गोभी के साथ मटर मिलाई है, एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गज़ब का आपको स्वाद मिलेगा। तो यह मक्का के पराठे पे भी घी तेल लगा के इसे बढ़िया से कुरकुरा होने तक सेंक लेते हैं।
आप इसका कलर देखिएगा कितना बढ़िया से आया हुआ है, क्योंकि इन पराठों का जो मज़ा होता है वो सर्दियों में ही होता है, गर्मियों में तो कोई ने खाना भी पसंद नहीं करता है। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ आ चुका है मक्का का पराठा, बाजरे का पराठा और इसी के ऊपर फिर मक्का का पराठा और फिर आ चुका है बाजरे का पराठा। तो दोनों ही पराठे मैंने एक बार में बता दिए हैं, आप एक-एक करके बनाइएगा, एक दिन मक्का के, एक दिन बाजरे के। और ये मसाला मिर्ची इसकी कल ही मैंने रेसिपी आपको शेयर की है, तो इसे ज़रूर बना के रखिएगा, पूरे हफ्ते बिना फ्रिज के खराब नहीं होती है। ये मिर्ची का अचार नहीं है, दही मसाले से बनाई गई है और किसी भी खाने में आप पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खाइए, भरपूर आपको इस मिर्ची का मज़ा मिलेगा। इन तीनों पराठे में आपको कौन से पराठे की रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।